Hello student, today our topic is oxidation states of lanthanide। कि जो हमारे lanthanide सीरीज है वो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है उसी के बारे में आज हम स्टडी करते हैं। ओके, तो इसमें हमने देखा है कि ये इस तरह से उसकी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, उसका एटॉमिक नंबर, उसका कौन कौन से एलिमेंट हैं, ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पिछले टॉपिक में की। आज हमको देखना है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से दिखाते हैं, जो लैंथेनाइड सीरीज़ के एलिमेंट है कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, उसी को हम आज देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनाइड। द टिपिकल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनाइड इज +3। अगर हम देखें कि जो हमारे लैंथेनाइड सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादातर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ +2 एंड +3 आर एक्सेप्ट सम ऑफ द एलिमेंट्स। अगर हम देखते हैं लैंथेनाइड को देखें तो ये क्या बोल रहे हैं कि जितने भी हमारे लैंथेनाइड्स के एलिमेंट हैं, इस सीरीज़ के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, ये सारे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो सभी क्या कर रहे हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सभी दिखा रहे हैं। देखें सभी क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो उनकी मोस्ट कॉमन स्टेट है वो सभी एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ठीक है, अब ये साथ ही में इसके साथ इन्होंने बोल दिया कि कुछ एलिमेंट्स है वो +2 भी दिखा रहे हैं और +4 भी दिखा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कौन, देखो अगर हम देखें तो कुछ एलिमेंट्स है वो +4 भी दिखा रहे हैं, +2 भी। ठीक है, तो अगर हम देखें, है ना, प्लस डीएमइन को देखें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं। नियोडाइमिन को देखें, ये भी +4 दिखा रहा है, +2 भी दिखा रहा है। ठीक है, सर्मियम को देखें 62 एटॉमिक नंबर, ये +2 दिखा रहा है। तो ये बोलता है कि कुछ एलिमेंट्स है वो +2 और +4 दिखा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यूरोपियम, ठीक है, +2 भी दिखाता है, ट्रबियम +4 दिखा रहा है। ठीक है, तो ये सभी क्या कर रहे हैं, +4 भी कुछ कुछ बीच में दिखा रहे हैं, सभी नहीं दिखा रहे, कुछ +2 दिखा रहे हैं, कुछ +4 दिखा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे लिखा है, देखो दिस शोन बाय दोज एलिमेंट बाय लूजिंग 2 और 4 इलेक्ट्रॉन। वो वाले एलिमेंट जो क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। क्यों लूज़ करते हैं, क्योंकि वो स्टेबिलिटी एक्वायर करना चाहते हैं। तो फिर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, F0 हो जाती है, ठीक है, F7 हो जाती है और F14 हो जाती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, 2 या 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। तो ये क्या करते हैं, F0 या F7 या F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेते हैं टू एक्वायर द स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए ये अटेन करते हैं। तो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, जैसे हमारा यूरोपियम है, इसका एटॉमिक नंबर 63 है। तो अगर इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लेना, जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो इसने क्या किया, 7 इलेक्ट्रॉन इसके कहाँ पे आगे, जैसे एफ ऑर्बिटल में, समझे। उसी के साथ यूट्रोपियम को अगर हम देखें तो जैसे इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, ठीक है, तो इसने क्या किया, 4F14 कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया। ठीक है, अगर हम देखें किसको, सीरियम को देखें, तो इसने जब 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, ठीक है, जब इसने 4 को क्या किया, बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो इसके पास क्या है, एफ ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन रह गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। उसी तरह ट्रबीम में भी यही है, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन को उसने लॉस किया तो उसने कौन सी, 4F ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं और क्या, ये भी बन गया स्टेबल हो गया। ईच केस स्टैंड to revert more stable oxidation state of the 3+3 by the loss or the gain of an electron। तो ये बोलते हैं कि हर केस में ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं। दैट्स वाई, अब देखो अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन लॉस की वजह से ये क्या है, हमारे ये क्या कर रहे हैं, ये सभी सर्मियम, यूरोपियम, यट्रियम, ये सभी क्या है, एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट बन रहे हैं। कहाँ पे,
अच्छा, eco solution of cerium and terbium are good oxidizing agent। तो ये बोलते हैं ये वाले एलिमेंट गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी बन रहे हैं, कुछ अपने आप को क्या करके इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, और कुछ क्या है गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन रहे हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो अगर हम देखें, अब ये बोलते हैं कि ई नॉट वैल्यू ऑफ सीरियम 4 एंड सीरियम 3 इज +1.7 है, विच सजेस्ट दैट इट कैन ऑक्सीडाइज द वाटर। बोलते कि अगर हम ई नॉट वैल्यू देखें इन दोनों की, इन दोनों आयंस की, सीरियम के दो आयंस हैं +4 एंड +3, तो वो कितने 1.74 है। तो ये एज ए गुड ऑक्सीडाइजर की तरह काम करता है वाटर में। However, the reaction is very slow and hence cerium 4 is used as good analytic reagent। तो सीरियम का जो 4 आयंस हैं, सीरियम 4 आयन है, वो गुड एनालिटिक एजेंट की तरह काम करता है, क्योंकि ये क्या है स्लो प्रोसेस शो करता है। ठीक है, अगर हमने ये टेबल देखा उसमें कुछ एक्सेप्शन दिया हुआ है, जैसे +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कौन करते हैं, जिसके पास F0 या F17 या F14 है। लेकिन ये बोलते हैं कि कुछ एलिमेंट्स है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे दिखा रहे हैं, कहाँ पे, जब उनके पास F के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा यहाँ पर सोडियम, यहाँ पे क्या है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देता है, एक्सेप्शन केस में आता है। हालांकि इसकी जो F ऑर्बिटल में है वो 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उस तरह नियोडाइमियम ये भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, लेकिन इसके पास कितने हैं 4F, 4F में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, F में 4 इलेक्ट्रॉन है। फिर ये क्या है स्मैरियम, ये भी क्या है +2 ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, और इसके कितने हैं 4F में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस तरह इसमें भी क्या है देखिए, अगर हमने तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ये क्या है अपनी ऑक्सीडेशन वो दिखा रहा है, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। और लेकिन अगर हम देखें इसकी F ऑर्बिटल में देखें, F ऑर्बिटल में अगर हम देखें कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, डायस्पोरसिन में। तो ये क्या है, ये क्या शो करता है कि कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जो कि +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रेदर देन F0, F7, F14 को छोड़ के भी दूसरे को दिखा सकते हैं। ठीक, तो ये पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको ध्यान से देखना है कि किस तरह से ये वेरी करती है हमारे लैंथेनॉइड्स के अंदर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखोगे आप तो थोड़ा समझ आएगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडिया ऑफ लैंथेनाइड्स। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।